भजन संहिता 6। संगीत निर्देशक के लिए तार वाले वाद्ययंत्रों के साथ। शेमिनीत के अनुसार दाऊद का भजन। एक है यहोवा, मुझे अपने क्रोध में ताड़ना न दे, न अपने प्रकोप में मुझे अनुशासित कर। दो है यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं निर्बल हूं, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां कांप रही हैं। तीन, मेरी आत्मा भी बहुत व्याकुल है। हे यहोवा, कब तक? चार, लौटा, हे यहोवा, मुझे छुड़ा ले, अपनी अटल प्रेम के कारण मुझे बचा। पांच, क्योंकि मरे हुओं में तेरा स्मरण नहीं किया जाता, कब्र में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। छह, मैं अपनी कराहट से थक गया हूं, मैं सारी रात अपने बिस्तर को आंसुओं से तर करता हूं, अपने बिछौने को आंसुओं से भिगोता हूं। सात, मेरे शत्रुओं के कारण मेरी आंखें दुख से निर्बल हो गई हैं, वे वृद्ध हो गई हैं। आठ, दूर हो जाओ मुझसे, हे सब कुकर्मी, क्योंकि यहोवा ने मेरी रोने की आवाज़ सुन ली है। नौ, यहोवा ने मेरी विनती सुनी है, यहोवा मेरी प्रार्थना स्वीकार करता है। 10, मेरे सब शत्रु लज्जित और अत्यंत व्याकुल होंगे, वे पीछे हटेंगे और अचानक लज्जित होंगे। भजन संहिता 7। दाऊद का शिगायोन, जो उसने यहोवा के लिए गाया, कुश बिन्यामिनी के विषय में। एक है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूं, मुझे सब पीछा करने वालों से बचा और छुड़ा ले। दो, नहीं तो वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डालेंगे और चीर डालेंगे, और कोई बचाने वाला न होगा। तीन, है मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया है, यदि मेरे हाथों में अधर्म है। चार, यदि मैंने अपने मित्र का भला बुरे से चुकाया है, या बिना कारण अपने शत्रु को लूटा है। पांच, तो शत्रु मेरा पीछा करे और मुझे पकड़ ले, वह मेरा जीवन भूमि पर रौंद डाले और मेरी महिमा को मिट्टी में डाल दे। छह, है यहोवा, अपने क्रोध में उठ, मेरे शत्रुओं के कोप के विरुद्ध खड़ा हो। मेरे लिए जाग, तूने न्याय ठहराया है। सात, जातियां तेरे चारों ओर इकट्ठी हों, तू उन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान हो। आठ, यहोवा जातियों का न्याय करता है। हे यहोवा, मुझे मेरे धर्म के अनुसार और मेरी खराई के अनुसार न्याय दे। नौ, दुष्टों की दुष्टता का अंत कर और धर्मी को स्थिर कर, हे धर्मी परमेश्वर, जो मन और हृदय की जांच करता है। 10, मेरा ढाल परमप्रधान परमेश्वर है, जो सीधे मन वालों को बचाता है। 11, परमेश्वर धर्मी न्यायी है, और वह प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है। 12, यदि वह न फिरे, तो वह अपनी तलवार को पैना करेगा, वह अपनी धनुष को खींचकर तैयार करेगा। 13, उसने प्राणघाती हथियार तैयार किए हैं, उसने अपने जलते हुए तीर बनाए हैं। 14, जो अधर्म गर्भ में धारण करता है, वह अनर्थ को जन्म देता है और झूठ को उत्पन्न करता है। 15, जो गड्ढा खोदता और उसे गहरा करता है, वही उसमें गिरता है जो उसने बनाया। 16, उसका अनर्थ उसके अपने सिर पर लौटेगा, उसकी हिंसा उसके अपने माथे पर गिरेगी। 17, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, जो धर्मी है, और मैं परमप्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। भजन संहिता 8। संगीत निर्देशक के लिए गित्तीत के अनुसार दाऊद का भजन। एक है यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। तूने अपनी महिमा को आकाशों पर रखा है। दो बच्चों और दूध पीने वालों के मुंह से तूने अपनी शक्ति को स्थिर किया है, अपने शत्रुओं के कारण, कि तू बैरी और पलटा लेने वाले को चुप करा दे। तीन, जब मैं तेरे आकाशों को देखता हूं, जो तेरी उंगलियों का कार्य है, चंद्रमा और तारों को, जिन्हें तूने ठहराया है। चार, तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदम की संतान क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। पांच, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। छह, तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुत्व दिया, तूने सब कुछ उसके पैरों के नीचे रखा है। सात, सब भेड़ बकरियां और बैल और मैदान के जीव जंतु। आठ, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, जो समुद्र के मार्गों में चलते हैं। नौ, है यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। भजन संहिता 9। संगीत निर्देशक के लिए पुत्र की मृत्यु के अनुसार दाऊद का भजन। एक, मैं पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। दो, मैं तुझ में आनंदित और मगन होऊंगा, हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तीन, मेरे शत्रु पीछे हटे, वे ठोकर खाकर तेरे सामने नाश हो गए।
4 क्योंकि तूने मेरा न्याय और मेरा मुकदमा कायम रखा, तू न्यायी के रूप में सिंहासन पर बैठा। 5 तूने जातियों को डांटा, दुष्टों को नाश किया, उनका नाम सर्वदा और सदा के लिए मिटा दिया। 6 शत्रु का अंतहीन विनाश हुआ, तूने उनके नगरों को उखाड़ दिया, उनका स्मरण तक मिट गया। 7 परंतु यहोवा सदा राज्य करता है, उसने न्याय के लिए अपना सिंहासन स्थिर किया है। 8 वह जगत का धर्म से न्याय करेगा, वह प्रजा का सीधाई से न्याय करेगा। 9 यहोवा पीड़ित के लिए गढ़ है, संकट के समय के लिए गढ़ है। 10 जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजने वालों को कभी नहीं छोड़ा। 11 सियोन में विराजमान यहोवा के लिए भजन गाओ, जातियों में उसके कामों का प्रचार करो। 12 क्योंकि लहू का पलटा लेने वाला स्मरण करता है, वह दीन दुखियों की चिल्लाहट को नहीं भूलता। 13 हे यहोवा, देख कि मेरे शत्रु मुझे सताते हैं। मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे मृत्यु के फाटकों से उठा। 14 कि मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरी स्तुति करूं और तेरे उद्धार में आनंद मनाऊं। 15 जातियां उस गड्ढे में गिर गईं जो उन्होंने खोदा था, उनका पैर उसी जाल में फंसा जो उन्होंने छिपाया था। 16 यहोवा न्याय करके प्रकट होता है, दुष्ट अपने ही हाथों के काम में फंसा है। 17 दुष्ट अधोलोक में लौटते हैं, सब जातियां जो परमेश्वर को भूल गई हैं। 18 क्योंकि दीन का कभी विस्मरण नहीं होगा और दरिद्रों की आशा कभी नाश नहीं होगी। 19 हे यहोवा, उठ, मनुष्य प्रबल न हो, जातियां तेरे सम्मुख न्याय की जाए। 20 हे यहोवा, उन पर भय डाल, जातियां जान ले कि वे मनुष्य ही हैं। भजन संहिता 10। 1 हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय क्यों छिप जाता है? 2 दुष्ट अपने अभिमान में दरिद्र का पीछा करता है, वे उसके षड्यंत्रों में फंस जाते हैं जो उसने रचे हैं। 3 क्योंकि दुष्ट अपने मन की लालसा की डींग मारता है, लोभी को वह आशीर्वाद देता है और यहोवा का अपमान करता है। 4 दुष्ट अपने घमंड में परमेश्वर को नहीं ढूंढता, उसके सब विचारों में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं। 5 उसकी राहें सदा सफल रहती हैं, तेरे नियम उसके लिए बहुत ऊंचे हैं, वह अपने सब शत्रुओं का तिरस्कार करता है। 6 वह मन ही मन कहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक मुझ पर विपत्ति न आएगी। 7 उसका मुंह शाप, छल और अंधेर से भरा है, उसकी जीभ के नीचे कष्ट और अनर्थ है। 8 वह गांवों के आसपास घात लगाकर बैठता है, गुप्त स्थानों से वह निर्दोष को घात करता है, उसकी आंखें असहाय पर गड़ी रहती हैं। 9 वह सिंह की नाई अपने गुप्त स्थान में घात लगाता है, वह दरिद्र को पकड़ने के लिए घात लगाता है, दरिद्र को अपने जाल में पकड़कर खींच ले जाता है। 10 वह झुकता है, वह दुबकता है, और असहाय उसके बल से गिर पड़ते हैं। 11 वह मन ही मन कहता है, परमेश्वर भूल गया है, उसने अपना मुख छिपा लिया है, वह कभी नहीं देखेगा। 12 हे यहोवा, उठ, हे परमेश्वर, अपना हाथ उठा, दीन दुखियों को न भूल। 13 दुष्ट क्यों परमेश्वर का अपमान करता है? वह क्यों अपने मन में कहता है, तू हिसाब न लेगा। 14 परंतु तू देखता है, क्योंकि तू कष्ट और शोक पर ध्यान देता है, उन्हें अपने हाथ में लेता है। असहाय अपने आप को तुझ पर छोड़ता है, तू अनाथ का सहायक है। 15 दुष्ट का बाह तोड़, उसके दुष्टपन का हिसाब मांग, कि कुछ भी न मिले। 16 यहोवा सदा सर्वदा राजा है, जातियां उसकी भूमि से नष्ट हो गईं। 17 हे यहोवा, तू दीन की इच्छा सुनता है, तू उनके मन को स्थिर करता है, तू उनका कान लगाकर सुनता है। 18 कि अनाथ और पीड़ित का न्याय हो, ताकि फिर कोई मनुष्य देश में भय न फैलाए।